Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that match the column 1 with column 2. मतलब हमें column 1 और column 2 find out करना है, तो obviously हमें इन सब के डायमेंशन formulas find out करने पड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके start करते हैं। सबसे पहले हम find out करेंगे A का, that is permittivity of free space। तो permittivity of free space का formula क्या होता है हमारा? चार्ज, ठीक है, चार्ज एक्चुअली इसका स्क्वायर रहता है, ठीक है, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इंटू क्या रहेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर हम इसके यूनिट्स निकालें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। अगर हम इनके यहाँ पे डायमेंशंस निकालें तो देखो चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू टी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो अगर Q का डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? I एंड T, मतलब एम्पियर एंड टाइम, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A T। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसीलिए A T फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसीलिए उसका कोई यूनिट नहीं रहता। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल फोर्स की, तो उनके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे हमारे? ML T-2, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यूनिट्स क्या आएंगे यहाँ पे? M-1, L-3, T-4 एंड A-2। ये A क्या है हमारा? करंट है, ठीक है, एम्पियर। तो ऐसा तो मुझे S दिख रहा है, मतलब A किसके साथ है? S के साथ है। अब आप देखो यहाँ पे A P के साथ, A Q के साथ, A R के साथ, बाकी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आप हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में टाइम बचा सकते हो, क्योंकि देखो ए की एस के साथ पेयरिंग तो सिर्फ सी ऑप्शन में दी है, मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? सी हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बाकी के जो डायमेंशंस है वो निकालना बता देती हूँ, पर यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जाम में हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इससे टाइम कंजम्पशन होता है, ठीक है। आंसर एट द एंड सी ही आना है, तो इसीलिए क्लियरली इसे टिक मार करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आई विल सॉल्व रेडियन फ्लक्स, रेजिस्टिविटी एंड हबल कांस्टेंट फॉर यू, like how to obtain the dimension formulas for this। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड क्या है अभी यहाँ पे? वो है हमारा रेडियन फ्लक्स, राइट। रेडियन फ्लक्स है, फिर रेजिस्टिविटी एंड देन हबल कांस्टेंट है। तो रेडियन फ्लक्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होता है हमारा? एनर्जी एमिटेड, ये बी लिखा है मैंने, एनर्जी एमिटेड एंड डिवाइडेड बाय क्या होता है इसका? टाइम, ठीक है। तो इनका डायमेंशंस क्या आ जाएगा यहाँ पे? ML2T-2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आता है यहाँ पे? T, ठीक है। तो इसके फाइनल डायमेंशंस ML2T-3 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मतलब B की पेयरिंग किसके साथ बनी? R के साथ बनी, ठीक है। अब मुझे वो ऑप्शन याद नहीं है, बट देखना हमारा आंसर C ही आने वाला है। अब C की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, राइट। तो यहाँ से यूनिट्स क्या आ जाएंगे? ML2T-3 A-2, ये रेजिस्टेंस के डायमेंशंस है। अब एरिया है इसीलिए यहाँ पे L स्क्वायर, ठीक है, और नीचे तो लेंथ ही है तो यहाँ पे आ जाएगा L। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ML3T-3 और यहाँ पे आ जाएगा A-2। तो यहाँ से हमें C की पेयरिंग मिल जाती है Q के साथ, ठीक है। अब हब्बल कांस्टेंट हम सॉल्व करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा? रिसेशन स्पीड, ठीक है, रिसेशन स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया, तो इनके यूनिट्स क्या आएंगे? L T इनवर्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय L। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो M0L0T-1 ये डायमेंशंस आ जाएंगे, मतलब हमारे D की पेयरिंग किसके साथ बनेगी? P के साथ।
अब आप चेक कर लेना, यहाँ पे बी की आर के साथ ही पेयरिंग, सी की क्यू के साथ आई है हमारी एंड डी की पी के साथ आई है। हमारे फाइनल आंसर में चेक कर लेते हैं। देखिए डी की पी के साथ सी क्यू एंड बी आर। तो देखिए ये सारा टाइम आप सेव कर सकते हो। बट आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।